नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और आज बात करते हैं इस वक्त कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में आज 3178 कोरोना मरीज मिले हैं। तो अब तक 3,03,851 संक्रमित पाए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 4040 मरीजों की मौत हो चुकी है और आज 2201 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। तो अब तक 2,81,476 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 21,335 है। इंदौर में 737 पॉजिटिव मिले हैं तो भोपाल में भी 737 पॉजिटिव मिले। तो इंदौर और भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। 737 मरीज दोनों जगहों पर मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में अब तक 3,06,851 संक्रमित पाए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 4,040 मरीजों की कुल मौत हो चुकी है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं आप। एक्टिव मरीज इस वक्त 21,335 है। इस वक्त मरीज जो है 3,178 बीते 24 घंटे में मिले हैं। इनमें बीते 24 घंटे में 2,201 मरीज ठीक भी हुए हैं और 11 मरीजों की मौत भी हुई है। सत्येंद्र सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर सीधे इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अब तो संडे भी लॉकडाउन है, टोटल लॉकडाउन है, ऐसे में कितना असर इसका पड़ सकता है और फिलहाल जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? और देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल सख्त हैं और जो भी इससे जुड़े विभाग हैं उनको सख्त हिदायत दे रहे हैं कि जितने भी कोरोना वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन का बढ़ावा लगातार बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। आज ही मध्य प्रदेश में करीब 24 घंटे के दौरान 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शाम को मीटिंग की थी। मीटिंग के दौरान कहा था कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद सड़क पर उतरेंगे और उसके इस दौरान जो मास्क नहीं लगाए हैं उन लोगों को मास्क लगाएंगे और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको जेल भी भेजेंगे। ये सख्ती बरतने के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन जहां तक माना कि जो कोरोना संक्रमित है, लॉकडाउन के दौरान कोरोना को लेकर जो भी लॉकडाउन लगाया गया है इस दौरान सड़कों पर पुलिस भी मुस्तैद है। पुलिस बराबर सख्ती से पालन करा रही है, चालान कार्रवाई करवा रही है। दोनों ही चीजें चल रही हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम को भी मीटिंग की थी। कल दिन में फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मीटिंग को लेकर मैदान में उतरेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा है कि कोरोना संक्रमित को लेकर हम सरकार के साथ, जनता के साथ हैं और जनता की जितनी जहां तक मदद होगी कोरोना संक्रमित को खत्म करना है। बिल्कुल, कोरोना संक्रमण को खत्म करना है और लगातार सीएम शिवराज भी कहते रहे कि इसे लेकर सरकार काफी गंभीर है और जिस तरीके से कार्रवाई सरकार कर रही है वो भी ये समझ में आता है। उसे देख करके सरकार काफी गंभीरता से इस विषय पर काम कर रही है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका। इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल होने वाली थी जो कि स्थगित हो चुकी है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टर ने फैसला लिया। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर जाने वाले थे। नीलम हमारे सहयोगी फोन पर जुड़ी। नीलम, कोरोना काल में जिस तरीके से हड़ताल की संभावना थी फिलहाल वो टल चुकी है, क्या कुछ चर्चा हुई है?
जी, कोरोना काल में जूनियर डॉक्टर्स लगातार सीनियर डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे और इस बीच उनकी कई सारी मांगे जो थी वो लगातार उठा रहे थे और इसे लेकर ही पिछले हफ्ते सभी जूनियर डॉक्टर्स ने ऐलान किया था कि 5 अप्रैल से सभी जूनियर डॉक्टर्स जो प्रदेश भर के हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। पर इसी बीच विश्वास आरंभ चिकित्सा शिक्षा मंत्री से उनकी बातचीत हुई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान उन्हें आश्वासन मिला है कि उनकी जो भी मांगे है उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री अभी बंगाल दौरे पर है और उनकी वापसी के बाद ही आगे जो भी मामले हैं जूनियर डॉक्टर्स के उन्हें निपटाए जाएंगे। इसलिए जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो प्रतिनिधित्व है उन्होंने ये फैसला लिया है कि फिलहाल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसे कुछ समय के लिए रद्द कर दिया जाएगा और जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री की वापसी हो जाएगी इस पर पूरी मांगों पर एक बार फिर से लंबी विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा कि ये मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो आगे हड़ताल की जाएगी और यदि मांगे मानी जाती है तो जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि हम अपनी सेवा लगातार मरीजों को देते रहेंगे। चलिए, तो कोरोना काल के दौरान एक राहत भरी खबर है ये कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं। इससे व्यवस्था में जो है वो संभालने में मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल शाम 6 बजे जनता को मास्क लगाने के लिए जागरूक करने लाउड स्पीकर के साथ सड़कों पर उतरेंगे। सीएम शिवराज ने धर्म गुरुओं और राजनीतिक दलों के साथ आम जनता से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोग मास्क नहीं तो बात नहीं और दुकानदार मास्क नहीं तो सामान नहीं जैसे अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वहीं बीजेपी संगठन ने भी अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए फैसला किया है। इसमें सांसद, विधायक, मंत्री लोगों से मास्क पहनने की अपील करेंगे। और कोरोना के संक्रमण की लड़ाई ऐसी है कि इसमें हम सब मिलके ही इस संकट से लड़ सकते हैं। कभी कभी मानवता पर ऐसे संकट आते हैं जब केवल सरकार के प्रयास काम नहीं करते, जनता को जुटना पड़ता है, समाज को खड़ा होना पड़ता है। कोरोना को लेकर भोपाल में 38 घंटे का लॉकडाउन लगा हुआ है और शहर के मुख्य चौराहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए हैं। बैरिकेटिंग लगाकर नाकेबंदी की गई है। जिन पुलिसकर्मियों को चेकिंग के लिए नाकों पर खड़ा किया गया है वो पुलिसकर्मी चेकिंग पॉइंट को छोड़कर धूप से बचने के लिए छांव में बैठे नजर आए। IBS 24 ने ऐसे चौक चौराहों का दौरा कर मौके का जायजा लिया। दूसरी ओर इंदौर में रविवार को लॉकडाउन के दिन बेवजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। शहर के अलग अलग चौराहे पर पुलिस कार्रवाई करती रही और ऐसे लोगों को अस्थायी जेल भी भेज रही है। लोग अब भी कोरोना को लेकर गंभीर नहीं हैं। कई लोग अलग अलग बहाने बनाकर घरों से निकल रहे हैं। इंदौर शहर में कोरोना का आंकड़ा 600 से 700 तक पहुंच चुका है और अस्पताल 70% से भी ज्यादा फुल है। इसमें ICU बेड पूरी तरह से फुल है। जिला दंडाधिकारी इंदौर द्वारा बहुत स्पष्ट आदेश 144 CRPC के तहत दिया गया है जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये कोरोना महामारी इस वक्त थ्रेशोल्ड लेवल पे है और अपेक्षा यही है कि हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन अगर रखते हैं तो हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। एक और तो जिले में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर शासन स्तर से पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन जिले को न मिल पाने के कारण टीका नहीं लग पा रहा है। वैक्सीन की कमी पर सीएम शिवराज ने कहा है कि कई जिलों ने टारगेट से ज्यादा काम किया है पर आगे वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र से ज्यादा वैक्सीन मंगाई जाएगी। हमने एक अभियान के तौर पर वैक्सीनेशन को लिया। कई जिलों ने बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए और पूरी ताकत से जुटे, लेकिन आगे वैक्सीन की कमी नहीं आएगी। भारत सरकार से डोजेज लगातार हमको मिलेंगे। जितनी संभावना थी उससे भी ज्यादा वैक्सीनेशन कई जिलों ने तो 150-200% वैक्सीनेशन कर दिया। वो जरूरी भी है, लेकिन अब आगे डोजेज मिलते रहेंगे।
इस बीच मंडला से एक बड़ी खबर, जहां पर चरटोला टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर से मारपीट की गई। ड्राइवर ने टोल कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। लाठी और रॉड से हमले का आरोप लगाया है। फास्टैग के अलावा 500 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। घायल ड्राइवर का इलाज अस्पताल में जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चरटोला टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर से मारपीट का मामला सामने आया है। ड्राइवर ने टोल कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। लाठी रॉड से हमले का आरोप लगाया है। फास्टैग के अलावा 500 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। घायल ड्राइवर का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। दमोह में हिंदू युवा वाहिनी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित कई विधायक शामिल हुए। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि हमारे देश में जो देश विरोधी ताकतें पैर पसार रही हैं, हमें उनसे मिलकर मुकाबला करना है। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि धारा 370 भारत माता के माथे पर कलंक था, जिसे पीएम मोदी और अमित शाह ने मिटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के विरोध के बावजूद राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। खास तौर पर हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी तो निमित्त मात्र होता है। भाजपा संगठन अपनी ताकत के बल पर मैदान में उतरता है और वही लोग चुनाव लड़ते हैं, वही चुनाव जीतते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन का मुद्दा लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रमोशन की जगह कार्यवाहक पदोन्नति का रास्ता पुलिसकर्मियों को खटक रहा है। कार्यवाहक पद पर पदोन्नत हुए पुलिसकर्मियों के लिए ये पदोन्नति खुशी कम और गम ज्यादा जैसी स्थिति साबित हो रही है और लिहाजा कई जिलों में ऐसी स्थिति बन गई है कि सैकड़ों पुलिसकर्मी पदोन्नति प्रभार लेने से इनकार कर रहे हैं। पुलिसकर्मी नहीं चाहते कि उनकी सर्विस रिकॉर्ड बुक खराब हो। कई पुलिसकर्मी रिटायरमेंट की कगार पर हैं। ऐसे में यदि उन्होंने कार्यवाहक पदोन्नत वाले रास्ते को अपनाया और कार्यवाहक का पदोन्नति ले ली, इस दौरान यदि कोई गलती हुई तो पूरी नौकरी किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसका असर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर भी पड़ेगा। कि क्या कारण है, अगर कोई उच्चतर प्रभार नहीं लेना चाहता, जो भी उसके पर्सनल कारण हो, तो कोई हमने इसमें प्रोविजन किया है कि अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो उसके नीचे वाले को वो दे दिया जाए। हाल ही में भिंड और ग्वालियर में जहरीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर मुरैना में संत हरिगिरी महाराज आश्रम के शिष्यों, आम जनता और कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने सांकेतिक धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शराबबंदी के अभियान के लिए ग्राम पंचायतों में शराब के ठेके न देने, जो ठेके पहले से चल रहे हैं उन्हें बंद करने की मांग की गई। विधायक ने अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि हम संत समाज के साथ हैं, यदि सड़क पर उतरना पड़े तो उतरेंगे। इस मौके पर मौजूद लोगों ने शराबबंदी अभियान का समर्थन किया। बता दें कि हरिगिरी महाराज पिछले 4 वर्षों से शराबबंदी को लेकर अभियान चला रहे हैं। बाबा हरिगिरी महाराज के द्वारा पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में और जिले इंदौर के गांधीनगर थाने क्षेत्र में हुए मासूम के अपहरण का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं किडनैप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी किसी तथाकथित महिला को अपने पास लाने की मांग कर रहा था। दबाव बनाने के लिए उसने अपहरण को अंजाम दिया और पुलिस ने बताया कि आरोपी ने महिला के नंबर पर फोन कर धमकी दी थी कि बच्चे को जिंदा चाहते हो तो तथाकथित महिला को मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं 24 घंटे के भीतर खरगोन के पास जंगल से बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। आरोपी की मानसिक स्थिति के बारे में भी चिंता की बात थी। बच्चा छोटा था और इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ। बच्चा सकुशल वापस आ गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के ऐलान के बाद दतिया एसपी अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसना उन्होंने शुरू कर दिया है।
पुलिस ने लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की नींद हराम करने वाले 5 हथियारबंद बदमाशों को दबोचा है। पुलिस पांचों से पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए ये बदमाश 50,000 के इनामी है, जो ग्राम जसावली में लूट और डकैती की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इनके पास से करीब 4 लाख रुपए का मशरूका, 2 देसी कट्टे, 7 जिंदा राउंड कारतूस और 3 मोबाइल जब्त किए गए। एसपी अमन सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गैंग का खुलासा किया। सबसे पहले मुकेश चौहान को पकड़ा गया, उसने घटना स्वीकार की और उसके साथी कौन कौन थे उसके बारे में बताया और ये 4 लोग हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया। पूरा जो माल मशरूका लूटा गया था वो इसमें रिकवर किया गया है। पूरा जो कैश था वो और सोने चांदी के जेवर कुल 1,80,000 और इनमें से जो 3 लोग हैं उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो शीघ्र ही हम उन पर जिला बदर की कार्रवाई भी करेंगे। भोपाल में कोरोना संक्रमण के बीच नगर निगम की लापरवाही शहर पर भारी पड़ रही है। सैनिटाइजेशन की बढ़ती मांगों के बीच प्रतिदिन 200 में से 40 से 50 शिकायतों का ही निराकरण हो पा रहा है। निगम सैनिटाइजेशन पर प्रतिदिन करीब 1 लाख रुपए सैनिटाइजेशन पर खर्च करता है। इसमें ड्रोन, वाहन, स्प्रिंकलर, टैंकर, जेट पंप और अन्य मशीनें शामिल थीं, लेकिन हर जोन में न सैनिटाइजेशन के लिए मशीनें उपलब्ध है और न ही विशेष दल। वहीं सैनिटाइजेशन को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय नहीं की गई है। शहर की कॉलोनियों, मोहल्लों, दफ्तरों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है। कोरोना संक्रमितों के घरों तक में निगम सैनिटाइजेशन नहीं कर पा रहा है। नगर निगम का पूरा जोर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 और वैक्सीनेशन पर है। ऐसे में लापरवाही संक्रमण के रोकथाम की सारी कवायदों पर भारी पड़ रही। वर्तमान परिस्थितियों में जो कोरोना दोबारा वापस लौट के आया है, उसमें सैनिटाइजर को लेकर नगर निगम भोपाल बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जबकि प्रमुखता से सैनिटाइजेशन को शहर के अंदर लिया जाना चाहिए। मशीनें गड़बड़ पड़ी हुई हैं। जिन टैंकरों पे सैनिटाइजेशन मशीनों को स्थापित किया था वो जर्जर हालत में हो चुकी हैं। नगर निगम भोपाल केवल वैक्सीन को प्राथमिकता दे रहा है। शासकीय चिकित्सालय है और जो चिन्हित चिकित्सालय है उधर तो हो ही रहा है, उसके अलावा भी जहाँ पर भी डिमांड आ रहा है उधर भी हम लोग नया मतलब और कैंप और मतलब कर रहे हैं। तो आप लोग भी जहाँ पर भी कॉलोनी में हो या कहीं पर भी मतलब टीका लगवाना चाहते हैं तो आप समीपस्थ मान लीजिए जोनल अधिकारी को या किसी से भी पूछ सकते हैं। हम लोग लगातार हर दिन मतलब कम से कम 30-40 कैंप सेपरेट मतलब रूप से भी सब जगह पे कैंप कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन जिस तरीके से सरकार मुहिम चला रही है और पूरा प्रयास करे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नमस्कार।